नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान के धर्म एवं संत संप्रदाय के बारे में दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आराम से पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो दोस्तों मैंने राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। उसके अंदर आपको राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक पर आपको जी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समी। ठीक है, इस वृक्ष की पूजा करते हैं। समी दोस्तों खेजड़ी को ही कहते हैं। और दोस्तों इसके लिए यहाँ पे खेजड़ी की सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। और इन्होंने दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे, काफ़ी ज़्यादा बलिदान भी दिए थे। आपको पता होगा दोस्तों खेजड़ी प्रसिद्ध है जोधपुर का, और यहाँ पे बिश्नोई जाति भी सर्वाधिक निवास करती है। आगे क्वेश्चन हमारा दोस्तों, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये दोस्तों संप्रदाय की स्थापना की गई थी आचार्य भीखण जी के द्वारा, तेरापंथ जैन संप्रदाय की। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म जोधपुर राज्य के कंटालिया गांव में हुआ था। और इन्होंने दोस्तों 1790 में तेरापंथ धर्म संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हरिदास। ठीक है, हरिदास जी ने प्रारंभ में आजीविका के लिए डकैती का मार्ग अपनाया दोस्तों। और इनका जन्म हुआ था डेडवाना नागौर में। ठीक है, कापडोद नाम करके एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था डेडवाना नागौर के अंदर। ये प्रारंभ में दोस्तों डकैत थे और एक सन्यासी के उपदेश सुनकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनके द्वारा दोस्तों निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की गई, जिसकी प्रधान पीठ गाठा डेडवाना में स्थित है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको दोस्तों वीडियो के अंदर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और समाप्त होने पर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथ जी को ये जागीरदार प्रदान की थी सुल्तान सिकंदर लोदी ने। विशेष रूप से उसने जसनाथ जी को कतरियासर के पास भूमि प्रदान की, ये इनको एक जागीर थी। आगे है प्रश्न नंबर 5, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का अलग जगाने वाले प्रथम संत थे, कौन थे दोस्तों? तो ये थे, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, संत पीपा। ठीक है दोस्तों, संत पीपा थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत पीपा थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो भी एग्जाम होंगे राजस्थान के अंदर आने वाले टाइम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आराम से पूरा वॉच कीजिएगा। दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं, दादू पंथ के सत्संग क्या कहलाते हैं? तो अलख दरीबा, ये दादू पंथ के सत्संग कहलाते हैं। ओके, दादू दयाल द्वारा दादू पंथ की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 है, जसनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ली थी? तो ये कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? ये 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली थी जसनाथ जी ने। ठीक है, कतरियासर ग्राम में। और इनका दोस्तों जो जन्म है वो 1539 में बीकानेर जिले के किसी अमीर जाट परिवार में हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है, स्वामी लालगिरी द्वारा प्रवर्तित अलख्य संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, बीकानेर में। ठीक है, स्वामी लालगिरी द्वारा अलग संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया। और इनका जन्म दोस्तों चूरू जिले के सुखालिया गांव में हुआ। और इस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है, किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? तो दर्जी समुदाय दोस्तों संत पीपा को अपना आराध्य देव मानता है। और पीपा जी का मंदिर बाड़मेर जिले के समदड़ी नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, रामानदी। ठीक है, रामानदी
संत जी की यहाँ पे पीठ स्थित है भीलवाड़ा जिले में दोस्तों। इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पे राजस्थान कबीर इन्हें नहीं कहा जाता। दादू संप्रदाय के संस्थापक दादू जी को इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ नारायण गांव जयपुर में है। यहाँ पे दादू जी के बारे में बता रहा हूँ मैं। जबकि रामानंद जी को भीलवाड़ा में स्थित इनकी पीठ है रामानंद जी की, और इन्हें रामसने भी कहते हैं। अब दोस्तों वल्लभ संप्रदाय के बारे में जानिए। वल्लभ संप्रदाय इनके संस्थापक वल्लभाचार्य थे और इनकी प्रधान पीठ नाथद्वारा राजसमंद में है। और निम्बारक संप्रदाय के बारे में सुन लीजिए। इनके संस्थापक थे निम्बारकाचार्य और इस संप्रदाय का प्रधान पीठ है वो सलीमाबाद अजमेर में है। तो मैंने दोस्तों ये तीनों संप्रदायों की पीठ बता दी है। और भीलवाड़ा जिले में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वो है रामानंदी, ठीक है, रामसनेही। तो क्लियर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, जाम्बोजी, ठीक है। जाम्बोजी पर्यावरण एवं जीव प्रेमी थे दोस्तों, इसी कारण उन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। उनके अनुयायी कौन थे? बिश्नोई जी थे, और जो आज भी हरे वृक्षों को नहीं काटते हैं, इस कारण गुरु जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है। फत्ते फत्ते शब्द का उच्चारण करते हुए अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के साधुओं द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय के साधुओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। इनके नृत्य में दोस्तों फत्ते फत्ते के उद्घोष के साथ तपते अंगारों पर अग्नि नृत्य किया जाता है। यह नृत्य फाल्गुन चैत्र के महीनों में किया जाता है। इस अवसर पर नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है या बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है। संत नवल दास का जन्म किस जिले में हुआ? तो संत नवल दास जी का जन्म नागौर जिले के हरसोलाव गांव में हुआ था दोस्तों, हरसोलाव, ठीक है। संत नवल दास जी, ये नवल संप्रदाय का इन्होंने प्रवर्तन किया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है। निम्न में से किस जैन तीर्थंकर की पहचान नाग यानी सर्प से की जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। इनकी पहचान नाग से की जाती है और ये 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों जैन धर्म के। और दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा और इनकी पहचान नाग यानी सर्प से की जाती है। प्रश्न नंबर 16 है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो प्रमुख साधन है दोस्तों वो है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसका सही होगा। संत पीपा जी ने रामानंद से दीक्षा लेकर राजस्थान में निर्गुण भक्ति परंपरा का सूत्रपात किया था। प्रश्न नंबर 17 है। जयपुर के राजा मानसिंह ने किस संप्रदाय के प्रभाव स्वरूप 1593 में वृंदावन से गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया? तो इसका सही आंसर दोस्तों गोड़िए, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों आमेर जयपुर के राजा मानसिंह ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया और उसके पश्चात जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने राजमहल के पीछे गोविंद देव जी का भी मंदिर बनवाया। राजस्थान के कांकरोली का मदन मोहन मंदिर भी इसी संप्रदाय का है, ओके। 18 नंबर राजस्थान में किशनगढ़ अजमेर के पास स्थित ग्राम सलेमाबाद किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? सलेमाबाद, तो अभी भी बताया था दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दोस्तों निम्बारक, ठीक है, निम्बारक। राजस्थान में आचार्य परशुराम द्वारा निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में स्थापित की, जहाँ के पीठाधीश्वर श्री जी महाराज कहलाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 19। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती निम्नलिखित में से किस शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये किसका शासनकाल था दोस्तों? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में 12वीं सदी में ये अजमेर आए थे। अब है दोस्तों दादू संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो इनकी मुख्य पीठ जयपुर जिले की सांवर तहसील के नरेणा यानी नारायणा गांव में है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 21 है। श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? श्रीनाथ जी का मंदिर है दोस्तों वो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वल्लभ, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से है, वल्लभ इसका सही होगा। श्रीनाथ जी का जो दोस्तों विक्रम संवत 1556 में एक भव्य मंदिर बनाया गया था और इस कारण श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत हैं, तो वो कौन से संत हैं? संत दोस्तों यहाँ पे पीपा होगा इसका सही आंसर। संत पीपा जी का जन्म झालावाड़ के नरेश राव खिच्ची के यहाँ हुआ था दोस्तों। इन्होंने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और रामानंद से दीक्षा लेकर राजस्थान में निर्गुण भक्ति की परंपरा विकसित की इन्होंने। और संत पीपा जी अभी बताया था दर्जी समुदाय के आराध्य देव हैं। प्रश्न नंबर 23 है। राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की पीठ किस स्थान पर नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सलेमाबाद अजमेर। ठीक है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं और रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद जी थे। कबीर इनके शिष्य थे। इस संप्रदाय की पीठ जयपुर के गलता और सीकर के रेवासा नामक स्थान पर है। ओके। प्रश्न नंबर 24 है। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर स्थित है। तो दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रमुख मंदिर हैं वो जयपुर में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 25 है। समदड़ी बाड़मेर में किस लोक देवता का प्रमुख पूजा स्थल है? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संत पीपा जी का प्रमुख पूजा स्थल है समदड़ी गांव बाड़मेर में, और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी हैं संत पीपा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 26 है। राजस्थान के वे लोग जिनकी बेड अकबर महान से हुई। दोबारा सुनिए दोस्तों, इसके अंदर टाइपिंग मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के वे लोक संत जिनकी भेंट अकबर महान से हुई, तो इसका इस तरह से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। दादू जी की भेंट अकबर से हुई थी और इनका जन्म गुजरात अहमदाबाद नगर में हुआ था दोस्तों। ठीक है। और इनकी भेंट अकबर से कब हुई थी? तो दोस्तों ये अकबर से इनकी भेंट हुई थी नरैना नामक स्थान पर हुई थी। नरैना या नारायणा, यहाँ पे इनकी भेंट हुई थी। और 1605 में इनका सर्ववास नारायणा नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 है। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है। जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों कहाँ पे रही है? बाड़मेर। पीपा सर बाड़मेर। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। यहाँ पे जाम्बोजी की कार्यस्थली रही है वो यहाँ पे राम समराथल रही है। समराथल यहाँ पे इसका सही आंसर होगा समराथल। ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों और इस स्थान को इन्हें प्रमुख कार्यस्थली बताया गया है। आगे देखिए 28 नंबर। संतलाल लालदास ने दीक्षा ली। संत लालदास ने दीक्षा ली थी, तो ये किससे ली थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संत गद्दन चिश्ती से। ठीक है। इन्होंने इनसे शिक्षा ली थी या दीक्षा कह सकते हैं। तो दोस्तों लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म धोलीदूब गांव अलवर में हुआ। उनका पिता का नाम चांदबल एवं माता का नाम समदाबाई था। मेव जाति में जन्मे लालदास जी ने मुस्लिम संत चिश्ती से दीक्षा लेकर निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। प्रश्न नंबर 29 है। गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों। कौन थे ये गुदड़ संप्रदाय के प्रवर्तक? इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाता है? संत दास। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। महात्मा संत दास जी इनके प्रवर्तक थे गुदड़ संप्रदाय के, और इनका नाम संत दास जी द्वारा गुदड़ी से बने वस्त्र पहनने के कारण पड़ा। इसकी प्रधान गद्दी दोस्तों दांतला गांव भीलवाड़ा में स्थित है। कृष्ण भक्ति मीरा के पति कौन थे दोस्तों? कृष्ण भक्ति मीरा के पति कौन थे? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा भोजराज। मीरा का जन्म दोस्तों मेड़ता ठिकाने के कुडली ग्राम वर्तमान में पाली में हुआ था। इनके पिता दोस्तों राठौड़ वंश के रतन सिंह थे राठौड़ वंश से, और माता का नाम वीर कंवरी था। इनका विवाह दोस्तों 1516 में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था। आगे है प्रश्न नंबर 31। राजस्थान भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही आंसर है दोस्तों संत पीपाजी। भक्ति आंदोलन के प्रथम संत पीपाजी थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया और गागरोन का प्रबंध संभाला। आगे है राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे, तो राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियावजी थे। रेण गांव वर्तमान में नागौर जिले में है दोस्तों, मेड़ता के समीप स्थित है। यहाँ दरिया पंथ की प्रधान गद्दी स्थित है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक थे ऑप्शन नंबर 4 संत दरियावजी।
निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय और नारद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रवर्तक थे वो निम्बकाचार्य थे, नाम से ही पता चलता होगा। दादू खोल यानी दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नारायणा जयपुर, यहाँ पे इनकी गुफा स्थित है। और दोस्तों दादू दयाल जी इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों 1660 में नारायणा यानी जयपुर के निकट भैराणा पहाड़ी पर समाधि ली, और यहाँ पे इनकी जो गुफा है वो भी यहाँ पे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 सही हो जाएगा, नारायणा जयपुर। और आगे है प्रश्न नंबर 35, निम्बारक संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? निम्बारक संप्रदाय की दोस्तों प्रधान पीठ वृंदावन में स्थित है। ठीक है, वृंदावन। ओके, यहाँ पे शायद आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा दोस्तों वृंदावन, जबकि राजस्थान के मुख्य पीठ अजमेर जिले के किशनगढ़ के पास सलेमाबाद में है। प्रधान पीठ अगर आपको पूछा जाए तो वृंदावन में, अगर मुख्य पीठ पूछे जाए दोस्तों तो आपको सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। अन्य पीठें उदयपुर और जयपुर में स्थित हैं। तो ये वीडियो आपको दोस्तों हो सके तो एक बार रिवाइज कर लेगा ताकि आपको ये ढंग से क्वेश्चन याद हो जाएं, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं। जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित बिश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो ये दोस्तों टोटल इनके हैं 29 नियम, इनको फॉलो करने होते हैं, इनका पालन करना होता है। जसनादी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 20+9 नियमों का पालन करना अनिवार्य है। 29 नियमों को मानने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। जसनादी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना पड़ता है दोस्तों? यह शायद मैंने आपको बता दिया होगा 29। मीराबाई का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो मीराबाई का जन्म हुआ दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई दोस्तों, ये तो था दोस्तों जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित। ठीक है, जाम्बोजी वालों का तो ये 29, लेकिन जसना थी दोस्तों यहाँ पे इनको 36 नियमों का पालन करना पड़ता है, 3+6। ठीक है, इस संप्रदाय को के लोग गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, जाम्बोजी के जो संप्रदाय को मानने वाले हैं बिश्नोई उनको 29 नियमों का, और जसनाती संप्रदाय को मानने वाले अनुयायियों को 36 नियमों का पालन करना पड़ता है। मीराबाई का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे सॉरी दोस्तों राठौड़ वंश पूछा गया, वर्ष नहीं पूछा गया। मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? तो यहाँ पे राठौड़ वंश में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम रतन सिंह, माता का नाम वीर कंवरी था। मीरा कृष्ण की भक्ति मीरा के लिए राणा सांगा ने कुंभ श्याम मंदिर के पास कुंवर पदे महल बनवाया था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 39, जंप सागर का संबंध किस संप्रदाय से है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बिश्नोई संप्रदाय से दोस्तों। इनका जो संबंध है जंप सागर का, बिश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों 120 शब्दों में संग्रह जंप सागर में है दोस्तों। इस संप्रदाय के अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ जंप संहिता एवं बिश्नोई धर्म प्रकाश हैं। और 40 नंबर है, रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रामसनेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी थे। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। इनका जन्म टोंक जिले के सोड़ा सुरसेन गांव में हुआ और उनके बचन का नाम रामकिशन था। रामचरण जी का मुख्य ग्रंथ अन्नाबाई बेणी यानी अरब वाणी था। 41 है, परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। परिणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उन्होंने कृष्ण को आराध्य देव माना। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो गुजरात के जामनगर में हुआ और इन्होंने निजानंद स्वामी से दीक्षा लेकर परिणामी संप्रदाय की स्थापना की। और दोस्तों इनकी जो शिक्षाएं हैं वो कुंजलम स्वरूप नामक ग्रंथ में उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर है, रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर दोस्तों हरिराम दास जी थे। रामसनेही संप्रदाय की सिंहथल शाखा के संस्थापक। सिंहथल शाखा बीकानेर में है और हरिदास जी के गुरु जयमल दास जी थे और इनकी कृति निशानी है। प्रश्न नंबर 43 है, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। ऑप्शन नंबर 3 गलियाकोट। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल गलियाकोट डूंगरपुर में है और यहाँ पर फखरुद्दीन नागौरी की दरगाह भी है। तो दोस्तों ये थे 43 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे राजस्थान के संत संप्रदायों से संबंधित थे दोस्तों, धर्म से मान लीजिए। और दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग हर
दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ताकि आपको जब भी राजस्थान जी के वीडियो अपलोड किया जा सके आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।